जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जब चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार करने सचिन पायलट क्यों नहीं आए। इससे ज्यादा गहलोत खेमे को चिंता हुई कि सचिन पायलट के समय में प्रदेश कांग्रेस के सचिव रहे बालेंदु शेखावत क्यों ही आए। 26 अप्रैल को चुनाव निपटा। बालेंदु शेखावत कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए, उसी तर्ज पे जिस तरह से अमीन खान को किया गया है बाड़मेर में। मतलब कि बालेंदु ने ऐसा कुछ किया। अब कहानी जो है वो सस्पेंशन तक हो गई और उसके बाद अब अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजनीति के जादूगर, एक बयान आया है उनका जिसमें जालोर सिरोही पर सचिन पायलट के नहीं पहुंचने को उन्होंने बेवकूफी से जोड़ते हुए हमला बोला है। शब्द पहले नाकारा निकम्मा था जब सीएम थे, बाद में जब हटाने वाला और वो फंडा चला 25 सितंबर वाला, उसके बाद गद्दारी वाला मामला आया और अब बेवकूफी वाला शब्द आया है। तो राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा चल पड़ी है। जालोर सिरोही सीट के संदर्भ में आज इसी पे विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे चैनल को आपने प्यार दिया, हम 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी की कृपा से, सभी के विश्वास और सहयोग से, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ध्यान होगा कि वैभव गहलोत से हमारे साथी विशाल खंडेलवाल ने जब यह पूछा कि आप और सचिन पायलट एक ही स्कूल यानी कि बाल भारती स्कूल, एयरफोर्स स्कूल जिसे कहते हैं, दिल्ली, वहां पढ़े हैं, स्कूलिंग एक साथ हुई है। सचिन पायलट की कॉलेज एजुकेशन आउट ऑफ इंडिया हुई, वैभव गहलोत जो है वो महाराष्ट्र के एक स्कूल में पढ़े, लॉ की उन्होंने। अब यह है कि वैभव गहलोत जो कि जूनियर हैं सचिन पायलट के पढ़ाई में, अगर उम्र के लिहाज देखें कि वो क्या प्रचार करने आएंगे, तो वैभव का कहना था कि अगर आला कमान ने चाहा तो सचिन पायलट जरूर आएंगे। सचिन पायलट की ओर से कहा गया कि उन्हें बुलाया नहीं, या यह जो आया कि अमेठी में एक इंटरव्यू अशोक गहलोत ने दिया, उसमें यह कहा कि यह अनावश्यक मुद्दा बनता है या कई बार बनाया जाता है। चुनाव के वक्त किसी को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया, मैं गया नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वो बयान भी नहीं देना चाहिए था और उस बयान की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि जब भीनमाल में प्रियंका गांधी की सभा हुई तो सचिन पायलट साथ आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब उनका वेलकम करते। चुनाव में बहुत कम टाइम मिलता है। एक्चुअल में इस चुनाव में अशोक गहलोत पे आरोप लगा कि वो ज़्यादातर वक्त तक वैभव गहलोत के ही कैंपेन में बिजी रहे। हालांकि अशोक गहलोत ने इसे क्लियरिफाई किया कि उन्होंने 25 में से 22-23 सीट पर प्रचार किया है। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के प्रचार में गए, प्रचार में उन्हें बुलाया गया लेकिन प्रोग्राम नहीं बन पाया। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अनिल चोपड़ा के यहाँ जाना चाहता था लेकिन मुझे इनवाइट नहीं किया, अच्छी बात नहीं है। इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, गहलोत क्यों नहीं आए या क्यों नहीं बुलाए गए। अनावश्यक उम्मीदवार को नुकसान होता है। राजस्थान में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वाली बात को भी उन्होंने कहा कि सब अपने समीकरण देखते हैं। राजस्थान में उम्मीदवार या कहीं भी उम्मीदवार अपने हिसाब से प्रचार के लिए नेताओं को बुलाता है। चुनाव में कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता। ये भी कहा कि कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है वहां उम्मीदवार रिक्वेस्ट करता है। अब बता दें कि अमेठी सीट पर चुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और गहलोत और प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी के दौरे पे हैं। तो यहां एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से वही सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत वाला मैटर कर दिया। वो भी तब जबकि कांग्रेस ने अस्थायी एक्सटेंशन दे रखा है गोविंद सिंह डोटासरा को एज ए प्रदेश अध्यक्ष, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष परफॉर्मेंस में गोविंद सिंह डोटासरा फ्रंट फुट पे आके खेले हैं, प्रभावी खेले हैं। और गहलोत ये कहते हैं कि उनके जाने से किसी के जातिगत समीकरण बिगड़ जाएं, मैं जाऊं और नुकसान हो जाए तो क्या फायदा। अब यहां जो चीज है कि कास्ट बेस्ड इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अशोक गहलोत भी ये कहते हैं कि चुनाव के दौरान वो इस तरह के बयानों से बचते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो कोई बयान नहीं दिया जब, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया या बुलाया गया। तो यह कुल मिला के अशोक गहलोत ने स्वीकारा कि कास्ट इक्वेशन एक बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिशियन अक्सर निकार देते हैं टिकट देने में, चुनाव लड़ने में, प्रचार में जाति एक बड़ा चीज है। और उन्होंने कहा बुरा मानने की बात क्या है जब जातिगत राजनीति चलती है। तो कुल मिला के यह चीज थी कि जालोर सिरोही की सीट पे वैभव गहलोत के चुनाव को लेके भी अशोक गहलोत ने प्रभावी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देखता हूं, व्यक्ति नहीं देखता, बयान वगैरह तमाम चीजें। जब उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट का क्या फ्यूचर है कांग्रेस में, तो अशोक गहलोत ने कहा कि उनका भविष्य आप मुझसे पूछते हैं, उनको पूछो कि आपका क्या भविष्य है।
अब अशोक गहलोत जो कि राजनीति के जादूगर हैं, उन्होंने खुद के लिए कहा कि आप मुझसे मेरे भविष्य के बारे में मुझसे पूछिए, और सचिन पायलट के भविष्य के बारे में सचिन पायलट के बारे में पूछिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो प्रचार में जुटे रहे, उनको ये कहा कि वो एक सीट पे सिमट गए, तो ऐसा नहीं। उन्होंने बाड़मेर की बात कही या पाली की बात कही, तमाम जगह की, कि लोकसभा हो या विधानसभा, पूरे राजस्थान में कैंपेन किया, दिसंबर में भी किया और अप्रैल में भी किया। तो कुल मिला के उनसे कई सारे सवाल हुए, जिसमें रजविंद्र सिंह भाटी की मदद वाला सवाल था, और उन्होंने कहा कि कभी मिला नहीं और जानता भी नहीं। और 2 गाड़ियों वाला इशू आया था, आपको ध्यान हो तो। उनका बाड़मेर सीट पर प्रचार करने के लिए 3 बार गया, बाड़मेर में 3 बार कैंपेन किया है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, सिवाना में सभाएं की हैं। उम्मीदवार बेनीवाल ने उन्हें बार बार प्रचार के लिए बुलाया। ऐसे में ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। और रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहा, जिंदगी में न तो कभी मिला और न ही वो उन्हें जानते हैं। इसको लेके भी कई तरह के ट्रोल चले हैं। तो अशोक गहलोत जो कि रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कहे कि 10 साल पहले यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़े थे, हालांकि 10 साल नहीं, 5 साल पहले यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़े थे, तो पता नहीं मुलाकात हो गई, जानता नहीं हूं, पहचान, इस तरह की बातें अशोक गहलोत ने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कही। और ये कहा कि जिस व्यक्ति को जानता ही नहीं, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार 3-3 बार बुला रहा है। आप सोच सकते हो कि ऐसी बेवकूफ़ी करने वालों की कमी थोड़ी है, जिन्हें आरोप लगाना भी नहीं आता। आरोप लगाने से पहले सच्चाई समझनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि बाड़मेर तो नंबर 1 सीट है, यानी कि वो आसानी से बाड़मेर की सीट जीतेंगे। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कह दिया कि जालोर एक टफ सीट है। वैभव गहलोत के चुनाव पे अशोक गहलोत ने कहा कि जालोर सीट पर 20 साल से बीजेपी जीत रही है, गुजरात से टच होती हुई एक टफ सीट है। वैभव गहलोत ने चुनाव अच्छा लड़ा है, जिस तरह इलेक्शन मैनेज हुआ है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। वो भी प्रचार करने गए, अभी पार्टी संकट में है। यूं कुल मिला के वैभव गहलोत को लेकर अशोक गहलोत का बयान कि सीट टफ है, इसके कई सारे मायने निकलते हैं कि क्या सीट वाकई टफ है, या अगर वैभव जीतते हैं तो अशोक गहलोत फिर कुछ ऐसा बयान देंगे कि जनता का प्रेम था, और तमाम चीजें। उन्होंने ये कह के भी लोगों को चौंकाया है कि 2019 में मैं जानता था कि वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव नहीं जीतेंगे। आप ये देखिए कि वो ये कहते हैं 19 में वैभव गहलोत जालोर से लड़ना चाहते थे, मैं उनको जोधपुर ले गए, क्योंकि जोधपुर में स्थिति ऐसी बन गई थी कि 2014 के चुनाव में हम 4 लाख से सीट हारे थे, 2019 में मुख्यमंत्री था, हमें मालूम था कि मोदी का माहौल बना है, सीटें आनी मुश्किल हैं, ये सारी चीजें। तो जोधपुर यानी मुख्यमंत्री खुद का जिला है, स्थिति और तमाम जो चीजें हैं। और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जालोर सिरोही की ओर से डिमांड थी। अशोक गहलोत का यह कहना है कि कांग्रेस में जालोर इसलिए आए, पहले भी थी और इस बार भी थी। तो 5 साल जिस तरीके से जालोर में काम हुआ, तो प्लानिंग वाला ये जो बात है, इस पे भी बड़ा सवाल होता है कि जालोर में क्या प्रायोरिटीज रखी गई और क्या नहीं रखी गई। ये लगातार लोग कहते भी रहे, कांग्रेस के लोग, कि वैभव गहलोत को अगर लड़ना ही था तो उन्हें 5 साल पहले चीजें जो है वो अपने हिसाब से या डेवलपमेंट के हिसाब से जालोर सिरोही में सारी चीजें ठीक ठाक करनी थी। लेकिन साल भर पहले सांचौर को जिला बनाने के अलावा कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट है या बड़ी चीजें जो है वो खास करके नजर नहीं आई। तो यह राजस्थान में अशोक गहलोत का जो बयान है, अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही सीट के लिए कहा है कि टफ है सीट। तो टफ में क्या अशोक गहलोत मैसेज देना चाहते हैं कि क्या वैभव गहलोत के चुनाव के दौरान कैंपेन गजब का था, वैभव गहलोत का जिस तरीके का राजनीतिक एंगल निकल के आया वो नया था लोगों की नज़र में। हमने भी बात की तो उन्होंने जिस संजीदगी और जिस तरीके से जवाब दिए वो बड़े बड़े प्रभावी रहे हैं। वैभव गहलोत की पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत का कैंपेन अपने आप में अनूठा रहा, अशोक गहलोत समर्पित रहे। उसके बावजूद अगर ये सीट टफ है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 3 बार लगातार सांसद रहे देवजी पटेल से, इतनी भारी नाराजगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में लोग जमानत जब्त करवा देते हैं, उसके बावजूद अशोक गहलोत का यह कहना है कि टफ सीट है। तो इशारा कहां ठहरता है कि आप विधानसभा चुनाव में जोधपुर संभाग में, जो कि पुराना पाली प्लस जोधपुर दोनों को देख लें, तो उसमें अगर बाड़मेर को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा आप लीड जालोर में ले रहे हैं वोटों की भाजपा के मुकाबले। कांग्रेस जो है वो सभी सीटों पे टफ फाइट देती है, लेकिन भाजपा के सांसद रहे प्रत्याशी की जमानत जब्त होती है। मतलब आपका एक माहौल है और उसके बावजूद ये सीट टफ है। तो इसमें सारी चीजें हैं कि क्या कांग्रेस के छोटे नेता, यानी छोटे नहीं, जालोर सिरोही के बड़े नेता, लेकिन अशोक गहलोत के कद के अनुसार छोटे नेता खेल कर गए हैं। बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत के इस बयान के मायने क्या है? क्या वैभव गहलोत चुनाव जालोर से हार रहे हैं, या वो चुनाव जीत रहे हैं कि अशोक गहलोत बाद में कोई प्रभावी बयान दे सके और अपने आप
की जो जादूगरी है उसको एक नए तरीके से, क्योंकि जादूगर हमेशा यह दिखाता है कि जाने क्या दिख जाए, राजस्थान का स्लोगन भी रहा है पर्यटन टूरिज्म का। तो क्या पॉलिटिकल टूरिज्म में राजस्थान एक नया स्लोगन देखेगा? और अशोक गहलोत का जो इंटरव्यू है इसमें आपको क्या लगता है, सचिन पायलट को लेके जो बात कही या कांग्रेस को लेके जो बात कही, इसके क्या मायने निकलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।